गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू दिस एजुकेशन चैनल। क्लास 12 वेब एप्लीकेशन का एग्जाम है 28 मार्च को। मैंने पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर का। आज मैं फोर्थ चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा और आपको चारों वीडियो देख के जाना है, इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगा। मैंने बस इंपॉर्टेंट टॉपिक ही आपको बताया है जो आपको पढ़ना है, और मैंने एक्स्ट्रा कुछ बताया नहीं है, ठीक है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो का लिंक डाल दूंगा, और सैम्पल पेपर और वेब एप्लीकेशन का बुक्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इन तीनों का बुक अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ फोर्थ चैप्टर। आपका फोर्थ चैप्टर है एडवांस फीचर ऑफ वेब डिज़ाइन, ठीक है। वेब डिज़ाइन में बहुत सारे फीचर होते हैं, वो आपको देखना है कैसे कैसे फीचर हैं, और इनमें से क्या क्या आपको पढ़ना है। मैं बस गिने चुने 10-12 टॉपिक आपको बताऊँगा। ये बहुत ईजी चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है, ठीक है ना। तो इसमें पहले आपको पढ़ना है एडिन, ठीक है। एडिन क्या होता है? एडिन आपका होता है कि ये एक्सटेंड द कैपेबिलिटी ऑफ द मेन प्रोग्राम। जो आपका मेन प्रोग्राम है उसकी कैपेबिलिटी बढ़ाता है, उसकी क्षमता बढ़ाता है, उसके कुछ फीचर बढ़ाते हैं, वो ताकि एक्स्ट्रा कुछ चीज़ परफॉर्म कर पाए। तो उसके लिए हमें एडिन ऐड करना पड़ता है उस प्रोग्राम पे। तो हम अब किसी भी प्रोग्राम में अगर एडिन ऐड करते हैं तो उसकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी क्षमता बढ़ जाती है, वो इन्हेंस करता है बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल है एडिन। एडिन आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको ऐड कर सकते हैं अपने प्रोग्राम पर, ठीक है। देखो टूल्स है ना, यहाँ टूल्स में एडिन है, ठीक है। टूल्स के अंदर एडिन होता है, फिर आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो ऐसे आप एडिन बना सकते हैं, ठीक है। स्निपेट होता है, अब मेन टॉपिक है स्निपेट। स्निपेट क्या होता है? जो भी स्निपेट आर ए पीस ऑफ प्रोग्राम रीयूज बाय मोस्ट डेवलपर, ठीक है ना। जो भी प्रोग्राम हमारा या कोडिंग बार बार यूज होता है, रीयूज हो रहा है, तो वो हमको बार बार कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो कोडिंग वेबसाइट में कॉमन है, वेबसाइट में कुछ चीज़ होती है जो कॉमन होती है, बहुत कम चीज़ होता है जो 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 चेंज रहता है। लगभग वेबसाइट कॉमन रहता है, कुछ कुछ चेंज रहता है, तो वेबसाइट में लगभग कोडिंग सेम रहती है। तो आपको बार बार सेम कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्निपेट के थ्रू अपना टाइम और एफर्ट बचा सकते हैं, और जो कोडिंग रीयूज़ करना है आप उसको इसके थ्रू रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। यूजफुल एज यू कैन कीप रीयूजिंग द कोड क्रिएटेड मेनी टाइप अक्रॉस मल्टीपल वेब पेज। जो भी मल्टीपल वेब पेज के अंदर कोडिंग सेम होती है वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा? पैनल में मिलेगा, ठीक है ना। ये होता है स्निपेट। अब होता है टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट वो होता है आपके जो वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर जो वेब पेज है उसको अच्छा लुक एंड फील देना, अच्छा एट्रैक्टिव बनाना, उसके अंदर एनिमेशन 3D 2D लगाना, ताकि पब्लिक बार बार हमारे वेब पेज को देखे। पेज आपका जितना अच्छा लगेगा, अच्छा डिजाइनिंग आपका पेज का होगा, उतने लोग बार बार आपके पेज को देखेंगे, ठीक है ना। एज ए वेब डिजाइनर यू नीड टू क्रिएट पेज डेट आर एट्रैक्टिव एंड सिंपल। मतलब एट्रैक्टिव होना चाहिए आपका पेज। रिमेंबर that along with showcasing content to the visitor, the design also need to be pleasant। आपके वेबसाइट के अंदर कंटेंट तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में आपके डिज़ाइन भी अच्छा होना चाहिए। वेब पेज का, वेबसाइट का डिज़ाइनिंग भी आपको ध्यान देना है, कंटेंट भी होना चाहिए, डिज़ाइनिंग भी होना चाहिए, ताकि बार बार लोग आपके वेबसाइट पर विजिट करें, ठीक है ना। पब्लिक का अटेंशन खींचना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये क्यों आजकल पब्लिक बार बार इसको देख रही है? क्योंकि इसने इस तरह से डिज़ाइनिंग, इस तरह से कोड बनाया हुआ है इसका, ठीक है ना, ताकि बार बार लोग इसको देखें। तो ये होता है टेम्पलेट, ठीक है ना। उसके बाद आप नेक्स्ट आ जाओ, पेज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब हम जो अपने पेज के अंदर कुछ इफेक्ट, स्पेशल इफेक्ट लगाते हैं, कुछ चेंज करते हैं, उसको बोलते हैं पेज ट्रांजिशन। यू कैन अप्लाई स्पेशल इफेक्ट टू वेब पेज जस्ट एज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। जैसे भी आप सॉफ्टवेयर में लगाते हैं प्रेजेंटेशन में कोई स्पेशल इफेक्ट, उस तरह आप अपने वेबसाइट पर भी लगा सकते हैं स्पेशल इफेक्ट, उसको बोलते हैं पेज ट्रांजिशन। ये फॉर्मेट के अंदर होता है, फॉर्मेट के अंदर पेज ट्रांजिशन, ठीक है। इसमें छोटे मोटे टॉपिक हैं, आपको बस वही पढ़ना है, बहुत ईजी चैप्टर है ये। डायनेमिक वेब टेम्पलेट, मैंने बोला ना वेब टेम्पलेट क्या होता है? वेब टेम्पलेट वो होता है जो हमारे पेज को अच्छा लुक एंड फील देते हैं। उसी तरह एक डायनेमिक होता है, एक स्टैटिक होता है। स्टैटिक मतलब कि सिंपल वेब पेज है, और एक होता है डायनेमिक। डायनेमिक हम अपने अकॉर्डिंग अपने वेबसाइट के अंदर जो वेब पेज है उसको चेंज कर सकते हैं। हमारी जो नीड है उस नीड के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे ग्राफिक्स, एनिमेशन, स्पेशल इफेक्ट, 3D 2D इमेज लगा सकते हैं, उसको बोलते हैं डायनेमिक वेब टेम्पलेट, ठीक है ना। टेम्पलेट दैट हेल्प यू ऑर्गेनाइज द एंटायर वेबसाइट टू हैव कंसिस्टेंट लुक एंड फील। आपको कंसिस्टेंट लुक एंड फील देता है डायनेमिक वेब टेम्पलेट। मतलब लुक एंड फील ही आपको दे रहा है ये, ठीक है ना। अच्छा लुक एंड फील, अच्छा डिजाइनिंग, अच्छा एट्रैक्टिव बनाना, उसको बोलते हैं डायनेमिक वेब टेम्पलेट, ठीक है ना।
अब इसके कुछ फीचर हैं डायनेमिक वेब टेम्पलेट के। ये देखो, व्हेन यू अपडेट द डायनेमिक वेब टेम्पलेट ऑल वेब पेज इन द वेबसाइट आर ऑटोमेटिक अपडेट टू चेंज। अगर आपने डायनेमिक वेब टेम्पलेट में कुछ अपडेट किया तो जितने भी वेब पेज में वेबसाइट के अंदर जो टेम्पलेट है, जो उसके अंदर जो आपने यूज़ किया हुआ है, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसके कुछ फीचर है। आप हर एक पेज के लिए अलग अलग डायनेमिक वेब टेम्पलेट भी बना सकते हैं। हर एक पेज के अकॉर्डिंग जो भी आपके नीड है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना डायनेमिक वेब टेम्पलेट बना सकते हैं। ठीक है, ये होता है डायनेमिक वेब टेम्पलेट। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये क्या होता है, ये आपके पेज का रैंकिंग बताता है। आपका पेज की रैंकिंग क्या है, आपके पेज की विजिबिलिटी कितनी है। विजिबिलिटी मतलब कितने लोग उसको देख रहे हैं, कितना डिमांडिंग में आपका वेबसाइट है, उसकी रैंकिंग। इनके कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ फैक्टर पर ये डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो वो फैक्टर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपके कंटेंट, अगर वेब पेज के अंदर कंटेंट अच्छा है तो आपकी पेज की रैंकिंग अच्छी आएगी। ठीक है ना, तो आपको पेज का डिज़ाइनिंग अच्छा करना है। तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक इंडेक्स बनाता है। ठीक है, उस इंडेक्स के बेस पर ये पेज को रैंकिंग देता है। ठीक है ना, अगर आप एक वेब डेवलपर हैं, अगर आपने कोई वेबसाइट या वेब पेज बनाया है, तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कैसे सर्च इंजन काम करता है। तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या वेबसाइट के अंदर चेंज करना है, अगर अच्छा रैंकिंग लेके आना है तो। ठीक है ना, हम गूगल में चेक करते हैं ना, कोई भी चीज़ चेक करते हैं तो उसमें सबसे ऊपर जो आता है पेज, वो सबसे हाई रैंकिंग वाला है। फिर उसके नीचे लाइन बाय लाइन पेज आते रहता है। तो जो पेज सबसे नीचे है उसकी रैंकिंग सबसे नीचे है, जो सबसे ऊपर है मतलब उसकी रैंकिंग अच्छी है। तो ये कुछ डिपेंड करता है, इसके कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ इंडेक्स होते हैं, तो ये उस इंडेक्स पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या इंडेक्स हैं। ठीक है ना, पहला है पेज टाइटल। पेज टाइटल आपको अच्छे से बनाना है। फिर पेज डिस्क्रिप्शन आपको अच्छे से देना है। पेज के अंदर कीवर्ड आपको अच्छा लगाना है। हेडर लगाना है, अच्छा लिंक लगाना है। अच्छा लिंक काम कर रहा है कि नहीं, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक आपके वेबसाइट के अंदर जो है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट लगाना है बोल्ड करके, फ्रेज लगाना है, एल्ट टेक्स्ट इन इमेज लगाना है, और भी बहुत सारे होती हैं। तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं आपका पेज रैंकिंग बेटर बनाने के लिए। तो इन सब पर आपको काम करना होगा, तब जाके आपका पेज रैंकिंग अच्छा आएगा। इसको बोलते हैं एसईओ इंडेक्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इंडेक्स। इस तरह से ये चेक करता है। ठीक है, अब एडवांस फॉर्म मैंने बताया ना, फॉर्म दो टाइप का होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। ठीक है, एचटीएमएल और सीएसएस ये क्या करते हैं, मोस्टली स्टैटिक और सिंपल वेब पेज बनाते हैं। ठीक है, एचटीएमएल और सीएसएस मोस्टली स्टैटिक वेब पेज बनाते हैं। लेकिन जो आपका एएसपी और पीएचपी होता है, ये डायनेमिक वेबसाइट बनाता है। एएसपी होता है एक्टिव सर्वर पेज, और पीएचपी होता है हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इससे आप डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। ये होता है आपका फॉर्म, एडवांस फॉर्म। ठीक है, उसके बाद वेब सर्वर। वेब सर्वर वो होता है जहाँ पर वेबसाइट, बहुत सारे वेबसाइट और वेब पेज स्टोर रहता है। सर्वर होता है ना, सर्वर में हम डेटा स्टोर करते हैं। फिर हमें अगर उस सर्वर से डेटा चाहिए तो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके वो डेटा फेच करके हमें डिस्प्ले करता है रिजल्ट। तो वेब सर्वर पे बहुत सारे वेबसाइट के वेब पेज वहाँ पे स्टोर रहते हैं। ठीक है ना, अब ये आपको वेब सर्वर के बारे में आपको ध्यान देना है। विंडो के अपने खुद के आपके वेब सर्वर होते हैं, विंडो एक्सपी और विंडो विस्टा 7 के अपने खुद के ऑपरेटिंग, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है ना, तो इनके खुद के आपके इनबिल्ड वेब सर्वर होते हो। यू कैन यूज वेब सर्वर इनबिल्ड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विंडो एक्सपी और विंडो विस्टा 7 क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। इनके अपने इनबिल्ड वेब सर्वर होते हैं, तो उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें देखना है ये। उसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ये चैप्टर बहुत इजी है, आप आराम से कर लेंगे। उसके बाद हम अपने वेब पेज को जब पब्लिश करते हैं, तो वेब पेज को पब्लिश करने से पहले हमें बहुत कुछ देखना पड़ता है। बिफोर यू पब्लिश ए वेबसाइट यू नीड टू वेरीफाई द वेबसाइट फंक्शनैलिटी। वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी है वो आपको पहले वेरीफाई करना है। उस वेरीफाई करने के बाद ही आप उसको पब्लिश करोगे। हाइपर लिंक इंटरनल और एक्सटर्नल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है सही से, ये आपको देखना है। ठीक है, आपको एग्जामिन करना है स्ट्रक्चर वेबसाइट, जो भी आपने वेबसाइट बनाया है उसका स्ट्रक्चर सही से
काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये एक स्ट्रक्चर हो गया वेबसाइट का, ठीक है ना। तो आपको ये वेरीफाई करना है कि स्ट्रक्चर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद अपना वेबसाइट का आपको साइज जो होता है उसको एस्टिमेटिंग करना है कि हमारा वेबसाइट का साइज़ कितना है, ज़्यादा बड़ा साइज़ तो नहीं हो गया। अपने वेबसाइट को लाइट वेट बनाना है, हल्का बनाना है, ताकि वो लोड होने में ज़्यादा टाइम ना लगाए, ठीक है ना। तो वेबसाइट के अंदर जो आपको साइज़ है वो भी आपको पता करना है, ठीक है ना। और जो भी वेबसाइट के अंदर वेब पेज होता है आपको चेक करना है कहीं कोई वेब पेज स्लो तो नहीं है। जो पेज स्लो है उसको हटाना है, ठीक है ना। जो स्लो वेब पेज है उसको हटाना है, अब क्योंकि वो लोड होने में टाइम लगेगा। तो इससे क्या है कि हमारे पब्लिक बार बार वेब पेज पर नहीं आएंगे। फिर आपको अपने पेज कोड को ऑप्टिमाइज़ करना है। जो भी अननेसेसरी कोड है आपके वेबसाइट के अंदर उसको आपको हटाना है। वो फालतू का स्पेस ले रहा है। जो वेबसाइट का जो साइज होता है वो डिपेंड करता है, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा साइज का है तो उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए। हमें वेब होस्टिंग के लिए वेब होस्टिंग लेना पड़ता है, ताकि हमारा जितना साइज है वो वहाँ पे वेब होस्टिंग में वो आ जाए और हमारा वेबसाइट पब्लिश हो जाए। तो हमें कोड को ऑप्टिमाइज़ करना है, फालतू का चीज़ को नहीं रखना है वेबसाइट पर। बिल्कुल जो एक्यूरेट पिन पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है उसी चीज़ को रखना है, ठीक है। उसके बाद जो एरर, अगर वेब पेज में कुछ एरर है उसको फिक्स करना है, एरर को हटाना है। तो ये सारे चीज़ आपको चेक करना है अपने वेबसाइट को लॉन्च करने से पहले, ठीक है। एक होता है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग वो होता है हमने वेबसाइट बना दिया, अब उस वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए हमें एक होस्टिंग लेना पड़ता है। होस्टिंग क्या होता है? एक तरह का स्पेस होता है जहाँ पे हम अपने वेबसाइट वेब पेज को अपलोड करते हैं। तो हमें स्पेस खरीदना पड़ता है, वेब होस्टिंग लेना पड़ता है अपने वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए, ठीक है ना। कुछ फ्रीली वेब होस्टिंग भी है। देयर आर सेवरल फ्री वेब होस्टिंग प्रोवाइडर डेट प्रोवाइड फ्री वेब स्पेस फॉर योर कंटेंट। जो भी आपका कंटेंट है, वेबसाइट है, उसके लिए फ्री वेब स्पेस भी होता है, लेकिन उसके कुछ रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। वो आपका टोटल वेब स्पेस, टोटल उसकी वेब स्पेस लिमिटेड है, छोटी है, बड़ी बड़ी साइज ओपन नहीं होती है, तो कुछ उसकी उसमें रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। अगर आपको फ्री चाहिए तो फ्रीली अवेलेबल भी वेब होस्टिंग होता है, नहीं तो आपको परचेज करना होगा अपने वेबसाइट को लॉन्च करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको अब इसमें देखना है वेब पैकेज। आप वेब पैकेज के थ्रू भी अपना वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं। अनदर मेथड टू टेक योर वेबसाइट टू रिमोट कंप्यूटर बाय यूजिंग वेब पैकेज, ठीक है। यू कैन यूज वेब पैकेज फीचर टू ट्रांसफर कंटेंट ऑफ योर एंटायर वेबसाइट, ठीक है, टू अ रिमोट कंप्यूटर। एंटायर पूरे वेबसाइट को आप ट्रांसफर कर सकते हैं रिमोट कंप्यूटर। रिमोट कंप्यूटर मतलब जहां आपको दिखाना है, आपको अपने वेब पेज बनाया है, आपको अपने फ्रेंड के कंप्यूटर में दिखाना है, तो पूरा वेब पेज जो आप बनाकर अपने फ्रेंड के कंप्यूटर में आप उसको अपलोड कर सकते हो अपना वेबसाइट। फिर वहां आपका वेबसाइट खुल जाएगा। उसको बोलते हैं वेब पैकेज। पैकेज मतलब पूरा जितना वेबसाइट का साइज है आप वो पूरा ट्रांसफर कर सकते हो अपने फ्रेंड के कंप्यूटर पर, उसको बोलते हैं वेब पैकेज। इसके थ्रू भी आप अपने वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो, लेकिन लिमिटेशन होती है इसमें ना, ठीक है। अब आपका है नेक्स्ट टॉपिक, आपका इसमें आएगा बैकअप। अपने वेबसाइट का आपको बैकअप भी बना के रखना है, ठीक है ना। अगर वेबसाइट क्रैश हो गया तो उसका आपको बैकअप होना चाहिए। जितने भी वेबसाइट होती है ना उसका बैकअप होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको ये एक एक ड्रीम व्यूवर है, एडोबे का एक ड्रीम व्यूवर आता है। ये बहुत पॉपुलर आपका टूल्स है जो बहुत ज़्यादा यूज होता है। एडोबे जो ड्रीम व्यूवर है सपोर्ट वेराइटी ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, बहुत सारे, जैसे जावा स्क्रिप्ट और CSS हो गया ना, ये सारे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। और जो एडोबे फोटोशॉप के होते हैं ये उसको सपोर्ट करता है, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट हो गया, VB स्क्रिप्ट हो गया, ASP.NET हो गया, PHP हो गया, HTML CSS हो गया। तो इन सबको सपोर्ट करता है ड्रीम व्यूवर। इसके थ्रू आप अच्छा टेम्पलेट और अच्छा डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। वो होता है ड्रीम व्यूवर, ठीक है। CSS के टेम्पलेट, CSS भी का एक अपना खुद का टेम्पलेट होता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। देखो, डिजाइनिंग ए गुड लुकिंग इंटरफेस कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट, ठीक है, इट रिक्वायर क्रिएटिविटी, ठीक है ना। तो आप CSS टेम्पलेट के थ्रू अपने वेबसाइट के लिए अच्छा लुक एंड फील, अच्छा डिजाइनिंग, अच्छा ग्राफिक्स और एनिमेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लोगो बना सकते हैं, ठीक है ना, कंपनी का टैग बना सकते हैं, ठीक है। CSS का अगर टेम्पलेट अब देखो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग डल एंड बोरिंग वेबसाइट यू कैन यूज टेम्पलेट that are available on
इंटरनेट, ठीक है ना। पॉपुलरली CSS टेम्पलेट आजकल बहुत चल रहा है, इसके थ्रू आप अच्छा एट्रैक्टिव अपना टेम्पलेट बना सकते हैं, ठीक है ना। देखो बोला है ना, टेम्पलेट लुक एट्रैक्टिव वाइल मीटिंग सर्टेन स्टैंडर्ड। आपको स्टैंडर्ड चाहिए तो आप CSS टेम्पलेट के थ्रू अपने वेबसाइट को डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो कितना अच्छा टेम्पलेट है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं टेम्पलेट, ठीक है। CSS के टेम्पलेट, आप CSS का टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चैप्टर मैंने सारे वीडियो बना दिए, आप सारे वीडियो देखिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सारे वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छे से पढ़ाई करिए और एग्जाम से एक दिन पहले आपको अच्छे से नींद पूरा करना है, टेंशन नहीं लेना है। 60 नंबर का आपका एग्जाम होगा, बहुत ईजी आएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय बाय, थैंक यू।